आज हम बात करेंगे ईगो, नेगेटिविटी या एरोगेंस। आप उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसे ईगो ही कहूंगा, क्योंकि ईगो एक ऐसा कीड़ा है जो हर किसी में पाया ही जाता है। जब आपकी लाइफ में ईगो की एंट्री होती है तो चीजों को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाता है। आप खुद को इतना महान समझने लगते हो कि कुछ नया सीखने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, और यहीं से आपकी क्रिएटिविटी खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर रिश्तों की बात करें तो ईगो के कारण आप दूसरों की थिंकिंग और उनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते और खुद को हर सिचुएशन में सही मानते हो, जिसके कारण रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है। ईगो कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है, और ईगो की वजह से ही कोई भी कभी भी आपको गुस्सा दिला देता है, यानी आप अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हो। और यकीन मानिए, अगर आप अपने इस ईगो को कंट्रोल कर लो तो आप एक बहुत शानदार इंसान बन सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो और फिजिकली और मेंटली कैसे रिलैक्स हो सकते हो। 25 मेथड्स बताने वाला हूँ ईगो से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विरासत में मिली चीजों का कभी घमंड मत करो। विरासत में मिली चीजें हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। मरते दम तक साथ देने वाली एक ही चीज है, वो है आपका हार्ड वर्क। लेकिन फिर भी हमारा ईगो हमें विरासत में मिली जमीन जायदाद का घमंड कराता है। अगर टाइम रहते आपने इसे काबू नहीं किया तो आप अपने फेलियर की कहानी अपने हाथों लिखोगे। इससे बचने का यही तरीका है कि खुद को याद दिलाओ कि आपके पापा का पैसा आपका नहीं है। अगर आपको ऐशो आराम चाहिए तो आपको खुद कमाना होगा। नंबर 2, हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहो। अपने ईगो से छुटकारा पाने के लिए खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखो जहां आपको सबसे कम नॉलेज हो। उन्हें देखो, उनसे सीखो। हो सकता है ऐसा करना आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि बेवकूफों के बीच में आप बैठो और खुद को जीनियस महसूस करो। पर चाहे जो हो, आपको अपने से बेहतर लोगों में रहना चाहिए ताकि आप अपने ईगो से जीत सको। नंबर 3, खुद को हमेशा एक बिगिनर समझो। जीनियस से जीनियस लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जितना वो जानते हैं वो नॉलेज की बस एक बूंद है, जबकि आमतौर पे लोग 2-4 किताबें पढ़ के या 2-4 वीडियो देख के ये मानने लगते हैं कि हमें सब आता है। यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब आपका ईगो आपसे कहे कि आपको सब आता है तो कोई नए टॉपिक की किताब उठाओ और खुद को याद दिलाओ कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। नंबर 4, हमेशा कोशिश पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, रिजल्ट नहीं। कई बार लोग ये सोच के भी काम करते हैं कि उनका काम बेस्ट होगा, जबकि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे में अगर आप फेल भी हुए तो आप निराश नहीं होंगे, बल्कि अपने फेलियर से आप कुछ सीख हासिल करोगे। नंबर 5, पैशन से ज्यादा जरूरी पर्पस है। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि अपने पैशन को पहचानो, लेकिन क्या आपको किसी ने बताया है कि पैशन से ज्यादा पर्पस जरूरी है? पैशन एक जुनून की तरह है जिसमें बहकर कई बार आप अपने अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते और आप सेल्फिश हो जाते हो, और ये बात आपके ईगो को बहुत पसंद है। जबकि पर्पस एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा सही डायरेक्शन देती है। पैशन आपको सेल्फिश भी बना सकता है, जबकि पर्पस आपको हमेशा सेल्फलेस बनाता है। नंबर 6, बातें करना छोड़ो, काम करना शुरू करो। सोशल मीडिया के इस जमाने में लोग बस दूसरों को नीचा दिखाने और बातें बनाने में लगे रहते हैं। एक कमेंट से दूसरा कमेंट, दूसरे से तीसरा। हमारा ईगो हमें अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाता है कि हम बस चीजें प्लान करते ही रह जाते हैं, कुछ नया कर ही नहीं पाते। असल में बातों से दूसरों को हराना हमारे ईगो को आसान लगता है, क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव करने की मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए बातें छोड़ो और काम पर लगो, फिर देखो आपका ईगो कैसे भागता है। नंबर 7, घमंड को बाय बाय करो। मैं ये कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। जब आप शुरुआती सक्सेस में ही घमंड महसूस करने लगते हो तो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है और कामयाबी का सफर वहीं रुक जाता है। इसलिए खुद को बार बार ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि अभी जो किया है वो बस शुरुआत है, अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। डेली रूटीन की बात करें तो आज आपने क्या कर लिया, तो ये सोच सोच कर ईगो को बढ़ाने से अच्छा है खुद को ये याद दिलाओ कि आगे क्या क्या करना बाकी है। नंबर 8, कहानियां मत बनाओ। जब हमें सक्सेस मिलने लगती है तो हमारा ईगो हमसे कहने लगता है कि आगे का रास्ता बस अब बहुत आसान है, कि बस अब तो जीत पक्की है। ईगो की बनाई हुई इन्हीं कहानियों में फंसकर हम फैक्ट्स पर ध्यान ही नहीं दे पाते और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट सक्सेस कभी फ्यूचर सक्सेस की गारंटी नहीं देती।
अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का कहना है कि लाइफ में कोई भी आहा मोमेंट नहीं होता, इसलिए $1 बिलियन होने के बावजूद भी जेफ जश्न मनाने के बजाय आज भी फैक्ट्स और नॉलेज पर ध्यान देना पसंद करते हैं। नंबर 9, खुद को मैनेज करना सीखो। ईगो हमेशा हमें ऐसी चीजों की तरफ लेकर जाता है जो तुरंत हमें खुशी दे। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसी की वजह से हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए डिस्ट्रैक्टेड हैं। जबकि अगर आप सक्सेस के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो आपको अपना प्रोजेक्ट छोड़ने से पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे इतने फेलियर्स के बाद भी इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स को लेकर हार नहीं मानी और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। नंबर 10, जो आपके लिए मायने रखता है उस पर ध्यान दो। अगर आप चाहते हो कि आपका ईगो आपकी कामयाबी के रास्ते ना आए तो खुद से बात करने के लिए थोड़ा समय निकालो। अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके हिसाब से आप अपने गोल सेट करो। उसके बाद आपके रास्ते में कोई भी आए उसे ना कहना सीख लो, चाहे वो आपका ईगो ही क्यों ना हो। नंबर 11, तालियां और क्रेडिट के लिए काम मत करो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा ईगो चाहता है कि हमें वाहवाही मिले, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। लेकिन जो लोग अक्सर तालियों के लिए काम करते हैं वो अपने असल पर्पस से हट जाते हैं। इसलिए क्रेडिट के लिए काम करने के बजाय आप एक्सपीरियंस के लिए काम करो, क्योंकि क्रेडिट मिले ना मिले लेकिन आपको हर काम से एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा और वो एक्सपीरियंस ही लाइफ में बहुत काम आता है। नंबर 12, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। जब भी हम नेचर की गोद में जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम इस क्रिएशन का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इस यूनिवर्स के आगे हम कुछ भी नहीं है और ये फीलिंग ईगो को खत्म कर देती है। इसलिए जब भी आपका ईगो आपको परेशान करने लगे तो नेचर के आगे सरेंडर करना सबसे बेस्ट है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें बताते हैं कि अर्थ इस यूनिवर्स में एक डॉट के बराबर भी नहीं है। उस वीडियो को देखने के बाद लगा कि इंसान का ईगो कितना छोटा है, बहुत छोटे हैं हम लोग। नंबर 13, टाइम को वेस्ट करने के बजाय उसका इस्तेमाल करो। फेमस राइटर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि टाइम को 2 तरीके से स्पेंड किया जा सकता है। पहला, कुछ होने के इंतजार में बात करके। दूसरा, टाइम का सही इस्तेमाल करके कुछ सीख के, कुछ नया करने की कोशिश करते हुए। जब हमारे ऊपर ईगो सवार होता है तो हम हमेशा टाइम बर्बाद करने का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि ईगो हमसे कहता है कि जब तक सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं होती मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि होना ऐसे चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश से ही कुछ बदलेगा। याद रखिए कि अगर एग्जाम्स में टॉप करना है तो एग्जाम देने ही होंगे, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। एग्जाम्स आप नहीं दोगे तो फेल होना पक्का है यार। लेकिन अगर आप एग्जाम दो तो हो सकता है आप फेल हो जाओ, हो सकता है आप टॉप करो, लेकिन टॉप करने के चांसेस एग्जाम देने वाले ऑप्शन में ही है। नंबर 14 है, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिससे आज की जनरेशन का हर इंसान परेशान है। हर छोटी बड़ी बात हमारे दिमाग में किसी साउंड ट्रैक की तरह चलती रहती है, जिसके कारण हम किसी को अच्छा समझने लगते हैं तो किसी को बुरा समझने लगते हैं, तो कोई स्पेशल हो जाता है तो कोई दुश्मन। लेकिन असल दुनिया में इन बातों का कोई लेना देना नहीं होता। जब भी आपका दिमाग आपको ऐसे साउंड ट्रैक सुनाए तो आप उसे याद दिलाओ कि आपको रियल फैक्ट्स पे जीना है, इमेजिनेशन में नहीं। ऐसा करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपकी लाइफ को काफी आसान कर देता है। नंबर 15, हर चीज को कंट्रोल करने की चाह मत रखो। ज्यादातर लोग सक्सेस मिलते ही ये समझने लगते हैं कि अब हर चीज उनके कंट्रोल में है और हर छोटी बड़ी बात उनके हिसाब से होनी चाहिए, भले ही उसका कोई नतीजा हो या ना हो। आपका ईगो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप बॉस हो, सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे में आप खुद को याद दिलाओ कि कई बार कई बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि हर किसी की ताकत और पहुंच की एक लिमिट होती है। ये दुनिया हमारे हिसाब से कभी नहीं चलती। नंबर 16, अपने मिशन को अपने आप से भी ऊपर रखो। जब भी कोई टीम खेल के मैदान में उतरती है तो उसका मकसद अपने देश को जीत दिलाना होता है। अगर हर खिलाड़ी देश के बारे में ना सोचते हुए अपने बारे में सोचने लगे तो जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जब आपकी कंपनी का कोई मिशन हो तो आपको केवल अपने फायदे के बारे में नहीं बल्कि अपनी कंपनी की इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने ईगो को याद दिलाओ कि आपका मिशन आपके पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा बड़ा है। नंबर 17, प्रॉब्लम्स आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उन्हें बढ़ाओ मत। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारा ईगो किसी न किसी के सर पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है। ईगो के कारण किसी और पर इसका ठीकरा फोड़कर उससे लड़कर हम प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं।
ईगो हमेशा हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच की तरफ ले जाता है, जबकि कामयाबी के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच की तरफ जाने की जरूरत है। नंबर 18, पैसा, पावर और पोजीशन के माया जाल में कभी मत फंसो। पैसा, पावर और पोजीशन किसी को भी अंधा बना सकती है, क्योंकि ये सभी चीजें ईगो को बढ़ाने का काम करती है। जबकि असल में होना ये चाहिए कि जब भी हमारे पास पावर और पोजीशन हो तो हम सोबर रहें और दुनिया की भलाई के लिए कुछ करने की कोशिश करें। इसलिए ये कहा गया है कि एक सच्चा लीडर वही है जिसके साथ एक कमजोर आदमी भी पावरफुल महसूस करे, ना कि वो जो कमजोरों की भीड़ में खुद को ताकतवर मानता रहे। नंबर 19, नफरत नहीं, प्यार चुनो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि नफरत एक एसिड की तरह है जो धीरे धीरे हमारी लाइफ में सारी अच्छाइयों को जला देती है। जब भी आपका ईगो किसी छोटी सी बात पर आपको किसी से नफरत करने की तरफ धकेले तो थोड़ा सा रुको और खुद को याद दिलाओ कि क्या नफरत से कभी भी किसी का भला हुआ है जो मेरा होगा। नफरत से नफरत ही पैदा होती है और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है और वो है प्यार। और जब आप प्यार की राह पे चलते हो तो आपका ईगो अपने आप ही खत्म हो जाता है। नंबर 20, अपने चुने रास्ते में मास्टरी हासिल करो। जब आप मास्टरी की राह में होते हो तो ईगो अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि आप ये बात समझ लेते हो कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस सुधरने लगती है तो वैसे वैसे आप खुद को बेहतर बनाने की राह पे चल पड़ते हो और उस राह पर ईगो की कोई जगह नहीं है। 21, अपने लिए एक इनर स्कोर कार्ड जरूर रखो। वॉरेन बफेट का कहना है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, इससे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए अपने लिए एक इनर स्कोर कार्ड का होना बहुत जरूरी है। रोज रात को सोने से पहले उस स्कोर कार्ड पर अपनी की गई एक्टिविटीज को नंबर दो, स्कोर दो। ऐसा करने पर आप कभी भी अपने ईगो के बहकाने पे नहीं आओगे और अपने सही पोटेंशियल को पहचान पाओगे। 22, बेकार के डर में मत उलझो। जब हम बेकार के डर में उलझने लगते हैं तो सचमुच हमारे साथ बुरा होने लगता है। हमारा ईगो हमें यकीन दिलाता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है और हमें हराने में लगी है। इसी सोच के कारण हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और लोग सच में मौके का फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए अपने ईगो को शांत रखने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। सब आपके दुश्मन नहीं है। दोस्ती का नजरिया रखोगे तो दोस्त ही मिलेंगे और अगर आप डरते रहोगे तो लोग और डराएंगे। 23, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो खुद नीचे गिरता है। हमारा ईगो एक छोटी सी इंसल्ट में ही बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन ये बस एक तरह का टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि हमें कोई तभी नीचा दिखा सकता है जब हमें उसकी बातों से कोई फर्क पड़ता हो। अगर हम ध्यान देना ही छोड़ दें तो हम नहीं, वो खुद ही नीचे गिर जाएगा। इसलिए चीजों को बहुत पर्सनल लेना छोड़ दो, लोगों की बातों को बहुत पर्सनल लेना बंद कर दो और सोचो जरूरी नहीं है कि हर चीज मेरे बारे में ही, मैं खुद ही ऐसा नहीं मानता, बात बस वही खत्म हो जाएगी। 24, अपनी इमेज की जगह अपने पर्पस पे फोकस करो। सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं, आपको कैसा दिखना है या आपको क्या करना है। आपको कैसा दिखना है यानी आपकी इमेज बिल्डिंग, आपके फैंस, फॉलोअर्स, नाम, शोहरत, वो सब जो सक्सेसफुल दिखने के लिए चाहिए। जबकि अपनी सक्सेस को कायम रखने के लिए सक्सेसफुल दिखने से ज्यादा अपने पर्पस पे फोकस होना ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे आपके काम से आपकी इमेज ही क्यों ना बिगड़े, लेकिन आपका ईगो हमेशा आपको दिखावे की तरफ ही ले जाएगा। आपको वो महंगी कार दिखाएगा, महंगा फोन दिखाएगा, क्लब्स दिखाएगा, लड़कियां दिखाएगा, लेकिन आपको उसे बार बार अपने पर्पस को याद दिलाना होगा। 25, एफर्ट्स पे फोकस करो, रिजल्ट्स पर नहीं। आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट दोबारा आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट है ही इतना जरूरी। अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचे बिना अपना 100% दे पाते हो तो समझ लीजिए आपने अपने ईगो पे काबू पा लिया है। ईगो चाहता है कि सब हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन कई बार चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, ज्यादातर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए सही इंसान वही है जो इस बात को समझ जाए कि हमारे हाथ में हमारा काम है, उसका रिजल्ट भी सही आए ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये थे अपने ईगो को खत्म करने के कुछ मेथड्स। अपनी लाइफ में इन मेथड्स को यूज करके देखो तो आप महसूस करोगे कि ईगो के बिना आपके आसपास कितना सब कुछ शांत है। आपका हर रिएक्शन, हर इमोशन आपके कंट्रोल में रहेगा। कोई आपको कभी गुस्सा नहीं दिला पाएगा और ना ही आपको आपके गोल से भटका पाएगा, और यही चीजें आपको एक शानदार इंसान बनाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।